हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र नागर। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा विचारों के ऐसे गेम की जिसे अपनाकर लोग तरक्की कर लेते हैं और जिनके समझ के अभाव में लोग नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस सेशन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ पाएँ। जो विचार हमें नीचे गिरा सकते हैं वही विचार हमें तरक्की भी दिला सकते हैं। सारा खेल विचारों का है और अगर हम थोड़ा सा विचारों के बारे में जान जाएं तो इस खेल को हम आसानी से खेल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है आखिर ऐसा जो विचार हमें नीचे गिरा सकते हैं? अभी तक हमें नीचे गिराते हुए आ रहे थे, वो विचार हमें कैसे तरक्की दिला सकते हैं, हमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, मैं कार डीलिंग का काम किया करता हूँ। अभी भी कार डीलिंग का ही काम करता हूँ और मेरा ये पैशन है। इसके साथ साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, जब स्टार्टिंग में मैं बहुत सारी बार असफल हुआ था और तो मैं बिजनेस को छोड़ के मैं कार सेलिंग इंडस्ट्रीज में आ गया था, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया था। वहाँ पर जब मैंने काम स्टार्ट किया, जब कोई कस्टमर आता था तो मैं इतना नेगेटिव था। तो जो कस्टमर मेरे सामने आता था तो पहले मैं अंदाज़ा लगा लेता था कि यार ये गाड़ी नहीं लेगा, और अगर ये गाड़ी ले भी लेगा तो कम से कम मुझसे तो नहीं लेगा। तो दोस्तों, पहले ही मैं ये धारणा बना लेता था, नेगेटिव धारणा बना लेता था, और जब मैं उसे अटेंड करता था तो मैं उतनी एनर्जी नहीं लगा पाता था। मुझे पता था कि ये मुझसे संतुष्ट नहीं होगा, इसे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और अंततः ये मुझसे गाड़ी नहीं लेगा। और दोस्तों, यही होता था एंड में, जब मैं पूरी एनर्जी और पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाता था और कंपटीटर के जो प्रोडक्ट थे उनके बारे में अच्छी तरह से मैं उनको बता नहीं पाता था। इसकी वजह से मेरा जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था उसे भी मैं सेल आउट नहीं कर पाता था और फिर मैं अपने आप को सिद्ध करता कि जो मैंने बोला था वो सही निकला। दोस्तों, यही परंपरा चलती रहती थी और इसकी वजह से मैं मेरा हर साल हर महीना जो टारगेट था उसे मैं खोता हुआ चला जाता था। जो मैं कर सकता था उससे मैं आधे से आधा भी नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, मुझे ये नॉलेज जब हुआ कि सारा खेल विचारों का है और विचारों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जो विचार हमें फेल कर रहे थे, अगर उन्हीं विचारों को हम चेंज करके हम हमारी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। हम जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम को हम अच्छी तरह से सक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब मुझे पता चला तो फिर मैंने मेरी प्रोसेसिंग बिल्कुल चेंज कर दी। अब मुझे क्या करना था, जैसे ही मुझे कोई कस्टमर के साथ डीलिंग करनी होती थी तो मैं अंदर ही अंदर ये विचार लेके आता था कि आज इस बंदे को मैं गाड़ी बेच के रहूँगा, इस बंदे को मैं गाड़ी बेच रहा हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ में इसे मेरी गाड़ी के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा और अच्छी तरह से मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से के अगेंस्ट में थे, यानी कंपटीटर, उनके बारे में मैं अच्छी तरह से नॉलेज ले रहा था। और दोस्तों, यही हुआ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे उत्साह से उनसे मिलता, उनसे बात करता, नज़रों से नज़र मिला के बात करता और मेरे प्रोडक्ट के बारे में उनको अच्छी तरह से बताता, कंपटीशन के बारे में मैं अच्छी तरह से बताता। और इसके अलावा मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करता जो प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंस थी, जो मुझे उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता था, वो सारी चीज़ें मैं करता। तो दोस्तों, जो मैंने स्टार्टिंग में जो एक अंदाज़ा लगाया था कि मैं इसे गाड़ी बेच रहा हूँ और मैं गाड़ी बेच सकता हूँ, दोस्तों एंड में जब सारी डीलिंग हो जाती तो दोस्तों, आप जो बात मैं बोलने वाला हूँ उसे आप सोच के हैरान होंगे। दोस्तों, वो गाड़ी अंत में बेच देता और मैं पहले की तरह ही अपने आप को इस चीज़ को सिद्ध करता कि जो मैंने बोला था वो बिल्कुल सही हुआ। पहले मैं बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं बेच पाऊँगा और वो जब गाड़ी नहीं बेच पाता था तो अपने आप को मैं सिद्ध करता था कि मैंने जो बोला था वो सही हुआ। और अब भी मैं बोलता हूँ कि मैं गाड़ी बेच सकता हूँ, मैं गाड़ी बेच पाऊँगा। दोस्तों, मैं गाड़ी बेच देता हूँ और आज भी मैं अपने आप को सिद्ध करता हूँ। तो ये सारी कहानी, ये सारी जो गणित है वो दोस्तों विचारों की है। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जितना हम समझने की कोशिश करेंगे उसी अनुपात में हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितना हम कम समझेंगे उस हिसाब से हम तरक्की करेंगे और अगर हम बिल्कुल नहीं समझेंगे तो हम वहीं पड़े रहेंगे। हो सकता है हम बद से बदतर हो जाए, यानी कि जिस कंडीशन में हम हैं, और अगर हम इन विचारों का गेम अगर नहीं समझ पाए तो दोस्तों हो सकता है हम आज के जिस लेवल पे हैं उस लेवल से भी नीचे चले जाए। तो दोस्तों, ये जो विचार है, ये विचार
ऑलरेडी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे एक खेत होता है, उस खेत में अगर हम कोई फसल नहीं बोएंगे तो वहाँ पर खरपतवार जम जाएगी। दोस्तों इसी तरह से हमारा दिमाग है। अगर हम कोई पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, उनमें भाग नहीं लेंगे, या किसी ऐसे आदमी को नहीं सुनेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे जो हमें मोटिवेट कर सकती है, जो हमारे अंदर बदलाव ला सकती है, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। दोस्तों अगर हम इन सारी चीज़ों को नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी का जो खरपतवार है वो जमना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी के लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक मिल जाती है। क्योंकि हमारे आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह का माहौल है, उस तरह के माहौल में हम ऑटोमेटिक उन सारी चीज़ों को गेन करते रहते हैं और धीरे धीरे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता हुआ चला जाता है, वो ऑटो मोड में चला जाता है। और जब थोड़ी सी भी किसी भी काम को हम करते हैं, थोड़ी सी भी समस्या जब हमारे सामने आ जाती है तो दोस्तों हम हताश निराश हो जाते हैं। और वो जो प्रोग्रामिंग जो हमने सेट की थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, वो हमें रोक देती है। वो नेगेटिविटी का जो भूत है वो हमारे सामने आ जाता है और हमें डराता है, और हम हताश और निराश होकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इस तरह से ही हम चलते हुए चले जाते हैं। हम कोई बड़ा महान कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने जो प्रोग्रामिंग सेट की थी, जो हमारा जो माहौल था दोस्तों, वो नेगेटिविटी का था। तो आज के बाद हमें क्या करना है? आज के बाद जो कंडीशन हमारे दिमाग के अंदर हमने बनाई हुई है, जो हमारे आसपास का जो माहौल है वो हमने बनाया हुआ है, वहाँ पर हमें सिर्फ इतना सा करना है, उन्हें चेंज करना है। अब देखो, नेगेटिविटी के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेके आनी है, अच्छे कार्य करने हैं, आपकी सोच को अगर चेंज करना है, तो आपको पुरुषार्थ जगाना होगा। दोस्तों आपको आपके जो संकल्प बल है उसके दम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ेगी, कुछ ऐसी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कुछ ऐसे लोगों को सुनना पड़ेगा। हम बुक्स पढ़ सकते हैं, आज हर आदमी के पास स्मार्टफोन है, मगर उसे गलत तरीके से यूज कर रहा है। मगर मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर इसे गलत तरीके से यूज नहीं करके अगर इसे अच्छी तरह से यूज करते हैं तो दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी को बदलने में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों इसके अंदर इतनी अथाह समुद्र भंडार भरा पड़ा है। आप ऐसे ऐसे लोगों को सुन सकते हैं, ऐसे ऐसे बुक्स, ऐसे ऐसे किताबें आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। बस आपको एक आपके विचारों को चेंज करना है। आप व्हाट्सएप फेसबुक देख रहे हैं दोस्तों, इनसे क्या होगा? हम अनावश्यक चीज़ें देखते रहते हैं, उनसे हमें क्या मिलेगा? हम सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ा सकती है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, हमारे गोल तक पहुंचा सकती है, हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमें चेंज कर सकती है, हमें बदल सकती है। दोस्तों अगर इस तरह के कंटेंट अगर हम देखने की आदत डाल लेंगे तो ये जो मोबाइल था, जो आज तक हमें सिर्फ हमारा समय वेस्ट कर रहा था, जो हमें सिर्फ नेगेटिविटी दे रहा था, यही आपके लिए गुरु की भूमिका निभाने लग जाएगा और ये आपको बहुत आगे तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज जो मैंने आपको देने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो आपको आता है अगर आप लोगों को देना शुरू कर देते हैं तो जो आपको आता है वो ऑटोमेटिक आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों मैंने यही सोचा और इस यूट्यूब पे आने का मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि जो मैं सीख रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जिनसे मुझे फ़ायदा मिल रहा है, एक्चुअली में मुझे फ़ायदा मिल रहा है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को करके देखिए। ये विचारों का खेल है, सारा विचारों का खेल है। अगर इन विचारों को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, नेगेटिव विचारों की जगह पॉजिटिव विचारों को आप ट्रांसफर कर देते हैं, तो धीरे 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 आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होती हुई चली जाती है। और जिस जगह पे नेगेटिव विचार बैठे हुए थे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो आपको धैर्य बनाए रखना है और आपको अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ के उन चीज़ों को आपके अंदर डालना है। एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ पर नेगेटिविटी थी वहाँ पर आपकी पॉजिटिविटी होगी, और दोस्तों आप एक दिन उन चीज़ों को सोचने लग जाएंगे और उन्हीं के हिसाब से आप एक्शन लेने लग जाएंगे, उन्हीं के हिसाब से आपके जो रिजल्ट है वो आने लग जाएंगे, और उन्हीं के हिसाब से आपकी जो दुनिया है, जो आपका जो संसार है वो चेंज होता हुआ चला जाएगा। आप जो सोचेंगे उसे आपकी ज़िंदगी में आप ज़रूर अचीव कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा प्रयास, अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप कोई मेरा छोटा सा जो कंटेंट है, जो प्रयास है, अगर आपको पसंद आता है
तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसे नोटिस भी करवा सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे आगे क्या किस तरह के कंटेंट पे वीडियो बनाने हैं और मेरे अंदर कौन सी कमी है जो मुझे सुधार करनी है। दोस्तों, आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर अच्छे से कंटेंट आपको लेकर आता रहूँगा और मेरे साथ साथ आपके साथ साथ मेरी भी ज़िंदगी बदलती रहेगी और आपकी भी ज़िंदगी में बदलने के लिए पूरा प्रयास करता रहूँगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।